यूक्रेन युद्ध के बीच रूस F-35 लड़ाकू विमानों के चक्रव्यूह में घिर गया क्योंकि अमेरिका ने जर्मनी में अपने 8 खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया निगरानी और रेकी करने में माहिर माने जाते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला F-35 लड़ाकू विमान काफी ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के जरिए उठाया गया ये कदम रूस को घेरने के प्लान का हिस्सा है। हालांकि ये भी साफ किया गया कि जर्मनी में 8 F-35 की तैनाती का मकसद यूरोप में नेटो देशों की सुरक्षा को मजबूत करना है। बताया गया कि 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है और दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ से बाहर है। वहीं यूक्रेन जंग के मैदान में तो रूस को कड़ी टक्कर दे ही रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की की प्रोपेगेंडा वॉर ने भी रूस को पछाड़ा हुआ है। अपने उसी प्रोपेगेंडा की बदौलत यूक्रेन ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने पाले में कर लिया है और पश्चिमी देशों की सरकारें और वहां की जनता युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूक्रेन ने जंग से जुड़ी एक एक जानकारी को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है जिसने उसे रूस से अपने दम पर लोहा लेने वाला हीरो बना दिया। तभी तो जिस यूक्रेन का नाम जंग से पहले कई लोग जानते तक नहीं थे, उसके लिए आज बड़े से बड़े देश रूस से दुश्मनी लेने को तैयार बैठे हैं। असल में यूक्रेन जंग की जानकारी इस तरह पश्चिमी देशों के सामने पहुंचा रहा है जिससे वो अपने समर्थन में माहौल बना सके। इसके लिए जंग से जूझ रहे अपने देश को जीत दिलाने के लिए लड़ रहे जेलेंस्की ने सोशल मीडिया और टीवी को बखूबी भुनाया है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने अपना प्रोपेगेंडा अपने देश यूक्रेन की आत्मरक्षा, उसके हक की लड़ाई के इर्द गिर्द घुमाया हुआ है। इसी वजह से वो अब तक यूक्रेन को हीरो और पुतिन को विलन दिखाने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि जेलेंस्की जंग छिड़ने के पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि वो तो रूस को धूल चटाने की कसम तक खा चुके हैं। जेलेंस्की ने राष्ट्रवाद की लौ भड़काकर भी अपनी प्रोपेगेंडा वॉर को काफी धार दी है। और तो और रूस को क्रूर साबित करने के लिए यूक्रेन ने कीव के आसपास के बुचा और बोरोद्यांका जैसे छोटे शहरों में रूस की सेना पर बेहिसाब बर्बरता करने के गंभीर आरोप लगाए, बल्कि उसके सबूत भी पेश किए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ढेरों वीडियो जारी करके रूस जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल सेना को किसी नौसिखिए की तरह पेश कर रहा है, जो यूक्रेन की सेना के आगे टिकी नहीं पा रही। इसके साथ ही जेलेंस्की लगातार अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया से सीधी अपील कर रहे हैं। वो उनसे न सिर्फ हथियार और दूसरी मदद मांग रहे हैं, बल्कि रूस को सबक सिखाने को भी कह रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से कुछ शर्तों के साथ बातचीत करने की बात भी कही। उन्होंने इटली के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान अपनी शर्तें बताई, जहां जेलेंस्की ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनको पुतिन से मिलने में कोई परेशानी नहीं है अगर वो यूक्रेन को धमकाना बंद कर दें। दूसरी शर्त यह कि रूस उनके मुल्क से अपनी सेना हटा ले। यानी कुल मिलाकर जेलेंस्की ये चाहते हैं कि पुतिन पहले यूक्रेन में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को रोकें, साथ ही यूक्रेन को अल्टीमेटम देना बंद करें, तभी शांति समझौते पर बात हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इटली के टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने पुतिन को एक ऑफर और दिया। वो ये कि यूक्रेन रूस को उनके सैनिक लौटाने के लिए भी तैयार है अगर वो बदले में अज़ोवस्ताल में मारे गए उनके लोगों को निकालने की इजाजत दे दें। यही नहीं, उन्होंने डोनबास को भी अलग देश घोषित करने पर रूस के फैसले पर ऐतराज जताया। साथ ही क्राइमिया को भी रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। यानी जेलेंस्की ने यह साफ कर दिया कि यूक्रेन शांति तो चाहता है, लेकिन इसके लिए वो अपनी 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं करेगा।